ललनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। कालू कौवा शहर में नौकरी किया करता था। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे थे, तो उसी जंगल में टुनी चिड़िया भी रहा करती थी। वह अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, अरे आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं जी। आपको पता है ना कि हमारा घर जगह जगह से टूट चुका है। समय रहते आपने अगर मरम्मत घर की कर ली होती तो हमें इस बारिश में रात नहीं काटनी पड़ती। सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और हम तो यहाँ रात में जाग रहे हैं। अब मुझसे और समय यहाँ पर नहीं निकाला जा रहा है। चलो हम टुनटुनी चिड़िया के घर चलते हैं, वो हमें जगह दे देगी। पर कालू कौवा तो मुझसे नफरत करता है ना। अरे तुम बेकार में ही डर रहे हो। उसका पति कई बार गया हुआ है, महीने बाद आएगा। तो फिर ठीक है, चलो टुनटुनी चिड़िया के घर चलते हैं। और फिर टुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। टुनटुनी बहन दरवाजा खोलो ना, हम ठंड से मारे जा रही हैं। तुमकी मदद चाहिए हमें, जल्दी खोलो बहन। अरे बहन आप ऐसे यहाँ पर क्यों आए हैं? मेरे घर में आओ, जल्दी बैठो, बाहर बहुत तेज बारिश है। कितनी ज्यादा ठंड है, आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उनके लिए चाय बनाकर लाती है। ये लीजिए दीदी चाय, और बताइए आप मुझसे क्या मदद मांगने आए हैं? क्या बताऊं दीदी, घर में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। बारिश का पानी हमारे घर के अंदर आ गया है, इसलिए हम तुमसे मदद मांगने आए हैं। इसलिए आप मुझको क्या कुछ दिन आपका आसरा घर का दे सकती हैं, और फिर बारिश खत्म होते ही हम अपना दूसरा घोंसला बनाकर मरम्मत कर लेंगे। अच्छा तो ये बात है, आप मेरे घोंसले में रह सकते हैं। मेरे पति भी यहाँ पर अभी नहीं है। टुनटुनी बहन, ये एहसान हम आपका जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अरे इसमें आसान वाली क्या बात है? हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी एक दूसरे के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? इस तरह से सभी सो जाते हैं और फिर बारिश वह जल्दी ही रुक जाती है। और फिर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। और फिर इधर बंटी कबूतर सोकर उड़ता है तो अपनी पत्नी टुनी चिड़िया से कहता है, अरे वाह वाह, आज कितनी अच्छी नींद आई है। काश टुनटुनी जैसा हमारा भी घर होता तो कितना अच्छा होता ना। अरे ये आप क्या बात कर रही हैं? ये हमारा ही तो घर है। अरे तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तभी टुनटुनी चिड़िया खाना लेकर आ जाती है। अरे टूनी बहन, मैं भोजन लेकर आई हूँ, दरवाजा खोलो। टुनटुनी चिड़िया तू चली जा यहाँ से, हमें आराम करने दे। अरे टूनी, तू ये कैसी बातें कर रही है? ये मेरा ही घर है, तुम मुझको यहाँ पर आने से रोक रही है। अरे किसका घर? चली जा, भाग यहाँ से। अरे तुम ये क्या कह रही हो? अब मैं इतनी बारिश में कहाँ जाऊँ? मैंने तो तुमको आसरा दिया था बारिश में, और तुमने मुझको ही बेघर कर दिया। टुनटुनी चिड़िया जंगल में चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? और तभी टुनटुनी चिड़िया को उस जंगल में बड़े बड़े कद्दू दिखते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि इस कद्दू में ही अपना घर बना लेती हूँ। टुनटुनी चिड़िया एक कद्दू में अपना घर बना लेती है। और फिर इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद कालू कौवा भी घर आ जाता है। देखो जी, मैंने अपने पड़ोसियों को अपने घर में आसरा दिया था, पर उन्होंने ही मुझको अपने घर से बेघर कर दिया। और मैंने बारिश से बचने के लिए अपने लिए कद्दू का घर बना लिया। मुझे माफ कर दो। और फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को माफ कर देता है। और फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा उस कद्दू के घर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। रामपुर के जंगल में सुंदरी कौवी सब्जी बेच रही थी। और तभी उसके दुकान पर टुनटुनी चिड़िया आती है। बोलो बहन, क्या दे दूं? बहुत ही सस्ती सब्जी बेच रही हूँ। तब टुनटुनी चिड़िया उससे पूछती है,
अरे बहन, ये प्याज कितने रुपए किलो दे रही हो? 100 रुपए किलो है बहन, बोलो कितने रुपए किलो दे दूं? और ये टमाटर कितने रुपए किलो दे रही हो? टमाटर 80 रुपए किलो है, तुम कहो तो तुम्हें सस्ते दे दूंगी। ये तुम सब्जी के भाव बता रही हो या सोने चांदी के भाव? इतने कम रुपए में सब्जी कहीं नहीं मिलेगी, तुम्हें लेना है तो लो वरना चली जाओ यहाँ से। अरे तुम तो बुरा मान गई, सब्जी लेना है तो तभी मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मैं तुमको सोच के बताती हूँ कि मुझे क्या लेना है। तभी सुंदरी कवि का बेटा रोते हुए आता है। सुंदरी कवि अपने बेटे को चुप करा रही थी कि तभी टोनटोने चिड़िया कुछ सब्जियां चोरी कर लेती है और फिर वह सुंदरी कवि से कहती है, अरे बहन सुंदरी, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं घर से पैसे लेकर आती हूँ। इतना कहकर टोनटोने चिड़िया अपने घर आ जाती है। घर आकर अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आजकल आप मुझको पैसे ज्यादा दिया करो। आजकल सब्जी के भाव सोना चांदी जितने हो गए हैं। ठीक है बहू, तो पैसे ज्यादा लेकर चली जाया कर। सब्जी रखकर टोनटोने चिड़िया अपने कमरे में जाकर सोचने लग जाती है। ठीक है, मैंने 200 रुपए सब्जी के बचा लिए। अब मैं रोजाना ऐसे ही रुपए बचाऊंगी तो मैं एक सोने का हार खरीद लूंगी। और फिर टोनटोने चिड़िया पैसे छुपा कर रख देती है। फिर वह अगले दिन सुंदरी कवि के पास जाती है। सुंदरी कवि टोनटोने चिड़िया को अपनी दुकान पर देख कर कहती है, अरे बहना, तुम सब्जी वब्जी खरीदोगी या कल की तरह भाव पूछ कर चली जाओगी? अरे बहन, आज मेरे पास पैसे हैं, मैं आज सब्जी जरूर खरीदूंगी। और तभी उसकी दुकान पर पिंकी चिड़िया आ जाती है। अरे सुंदरी बहन, मुझको 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू देना। तो सुंदरी कवि पिंकी चिड़िया को सब्जी देने लगती है कि तभी टोनटोने चिड़िया नजर बचाते हुए कुछ सब्जियां चोरी कर लेती है। फिर वह सुंदरी कवि से कहती है, अरे सुंदरी बहन, मैं यहाँ पर कब से खड़ी हूँ और तुम मुझको सब्जी दे ही नहीं रही हो। अरे टोनी बहन, दे रही हूँ, जरा पिंकी चिड़िया से पैसे तो ले लूं। पैसे देकर पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे बहन, तुम मुझे ऐसा करो कि तुम मुझको सबसे सस्ती सब्जी है जो 500 ग्राम दे दो। टोनटोने चिड़िया की ऐसी बात सुनकर सुंदरी कवि भड़क जाती है। मेरे पास कोई सस्ती सब्जी नहीं है, चलो भागो यहाँ से, तुम्हें सब्जी लेनी तो है नहीं, बस मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो। टोनटोने चिड़िया वहाँ से जाने लगती है कि तभी उसके हाथ से सब्जियां गिर जाती है। फिर सुंदरी कवि जोर जोर से चलाने लग जाती है, आओ जल्दी आओ, देखो मैंने चोरनी को कपड़ा है। सुंदरी कवि को जोर जोर से आवाज लगाते देखकर टोनटोने चिड़िया बहुत ही डर जाती है। फिर वह सुंदरी कवि से कहती है, छोड़ दो बहन, मैं एक अच्छे खानदान परिवार की बेटी हूँ, मुझे इस तरह बदनाम मत करो। ये लो सब्जी के पैसे, आज तक मैंने सारी सब्जी चुराई है, ये पैसे ले लो और मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँ। सुंदरी कवि टोनटोने चिड़िया से अपने पैसे ले लेती है। फिर टोनटोने चिड़िया को छोड़ देती है। जा मैं तुझको छोड़ रही हूँ, पर आगे से ऐसी बदनामी की तो मैं तुमको पुलिस में पकड़ा दूंगी। फिर टोनटोने चिड़िया किसी न किसी तरह से जान बचाकर अपने घर आ जाती है। फिर वह फैसला लेती है कि फिर वह कभी चोरी नहीं करेगी। फिर टोनटोने चिड़िया अपने सास के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। और मैंने आप